प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक्तु मानसम् रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक्तु मानसम् दृश्याधिवृत्तयः साक्षी
दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते दृगेव न तु दृश्यते। ग्रंथ का आरंभ करते हैं। स्वामी विद्यारण्य स्वामी जी। तो आरंभ कैसे होता है? बोले आपको रूप दिखाई देता है, उसका दृष्टा है लोचनम। ग्रंथ रूपम दृश्यम, ये बिल्कुल हमारे अनुभव की बात करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि रूप देखा जाता है। दृश्य धातु में क्यप प्रत्यय लगने से क्यप प्रत्यय लगने से दृश्य बनता है। यद दृश्यते तद दृश्यम, जो देखा जाता है, दर्शन क्रिया का विषय बनता है, उसको बोलते हैं दृश्य। तो ये बिल्कुल बिना किसी विवाद के, बिना बहुत बुद्धि का प्रयोग किए हम लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि जो रूप है वो दृश्य है, वो देखा जाता है। रूपम दृश्यम, कस्य दृश्यम, किसका दृश्य है? वो बोलते हैं लोचनम दृक्। अब देखो, रूप से ध्यान हमारा हटा तो ले आते हैं कहाँ? लोचनम। नेत्र इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय उसका दृष्टा है। तो इन श्लोकों के शब्दों के साथ हमारा ध्यान भी जरा तो अंतर्मुखी होना चाहिए। दृश्य की ओर ध्यान था पहले, दृश्य के गुण, धर्म, महत्व, उसकी उपयोगिता, हम लोग इसमें उलझे रहते हैं। दृश्य कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, कितना अप्रिय है, कितना प्रिय है। जब दृश्य में बहुत अनुराग हो, बल्कि ऐसा कह लें कि दृश्य में चित्त आसक्त हो जावे, तो दृष्टा की ओर जाना ही नहीं चाहता, है ना। तो यह विवेक करने के लिए ऐसा मालूम पड़ता है कि जब विवेक मैं कर रहा हूँ, विवेक काल जब उपस्थित है, तो कम से कम उस समय मुझ में ये सामर्थ्य होनी चाहिए कि दृश्य से मन हट जाए, दृश्य की उपेक्षा करने में मेरा मन समर्थ हो। दृश्य चाहे जितना आकर्षक है, जितना सुंदर है, जितना भी महत्वपूर्ण है, जितना भी उपयोगी है, लेकिन अगर मुझे विवेक करना है तो चित्त में इतना बल, इतनी सामर्थ्य तो होनी चाहिए कि जब हम चाहें तो दृश्य की उपेक्षा कर सकें। ये पहला ही बिंदु ऐसा है जो साधना की मांग करता है ना, वैराग्य की मांग करता है। साधारण दृश्य में भी मन उलझ जाता है, थोड़ा असाधारण हो तो क्या कहना। और कहीं वो
लोकोत्तर दृश्य हो, दिव्य दृश्य हो, कोई चमत्कारिक दृश्य हो, तब तो बड़ी बात है। हम लोग अनुभव करते हैं कि स्वप्न में भी अगर कोई दिव्य दर्शन हो जाए, है ना, तो उसकी भी उपेक्षा होती नहीं है। फिर उसको हम याद रखते हैं कि स्वप्न में मुझे ऐसा दिखाई दिया। ठीक है ना। तो वैराग्य की अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग स्तर हैं। कहु तात सो परम विरागी, सुनहु तात सो परम विरागी, कृण सम तृणसम सिद्धि तीन गुण सा त्यागी। तो सिद्धियों को तृण के समान समझे, माने सिद्धि में प्राप्त जो दिव्यता है उसकी उपेक्षा करने में मान लो ऐसे कह रहे हैं कि देवी देवता का दर्शन हो जाए, राम राम, सिद्ध चारण का भी दर्शन हो जाए, तो क्या उस समय हम दृष्टा की ओर जाएंगे कि दृश्य की ओर ही जाएंगे? तो जब विवेक काल हो, कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, जब आप विवेक करने के लिए ही बैठे हो, उस समय तो इस सामर्थ्य की जरूरत पड़ेगी। दृश्य की उपेक्षा करने का सामर्थ्य होना चाहिए, तभी लोचनम दृक् यहाँ तक की यात्रा होगी। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। हम ये नहीं कहते कि दिन भर ही ऐसा करो आप, हालांकि ये सही है कि दिन भर अभ्यास करेंगे तो आधे घंटे उसका उपयोग अच्छा होगा, है ना। दिन भर थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाए रखेंगे तो 1 घंटे, आधे घंटे उसका लाभ हमको मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं अभी ये नहीं कहूँगा। बोले आपने तो कह दिया। हाँ, तो कह तो दिया, कहना ही था, घुमा फिरा के कहना था। तो रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, ठीक है, तत्दृश्यम, नेत्र इंद्रिय भी दृश्य है। तो जब ध्यान करने बैठते हैं तो ये सीढ़ियां हैं अंतर्मुखी होने के लिए, ये पड़ाव है। नेत्र इंद्रिय भी दृश्य है, मालूम पड़ती है। नेत्र इंद्रिय क्या है? एक सामर्थ्य है। वो तो छोटी बड़ी लाल पीली नहीं है। इंद्रिय को हम लोग नहीं जानते हैं, है ना, ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। इंद्रिय जो है इस गोलक को नहीं बोलते। गोलक उसके बैठने का स्थान है ना। इंद्रिय जहाँ बैठ करके अपना व्यवहार करती है। ये पंखा बंद कर दो, उसकी आवश्यकता नहीं है अभी इस समय तो वैसे। तो गोलक जो है उसको इंद्रिय समझना ये सही नहीं है। वेदांत के साधक को ये जानना चाहिए। वेदांत का ही क्या साधक, चारवाक को छोड़ करके सभी लोगों ने, 8 के 8 दर्शनों ने
ये स्वीकार किया है कि जो शरीर में स्थित गोलक है वह इंद्रिय नहीं है। देखो, इंद्रियां जो हैं वो प्राणी जगत में प्रायः सभी के पास है। वनस्पति को छोड़ करके तो आंखें तो सभी के पास हैं, देखती हैं वो, लेकिन सबका गोलक का आकार अलग अलग होता है ना। गोलक, इसको आप पक्का कर लेना, ये गोलक है। एक शरीर में खास तौर से जो शिरोभाग है उसमें जो गोलकों को स्थापित किया रचनाकार ने, तो उसका आकार कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो तो प्रजाति के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन जो देखने की सामर्थ्य है वो सभी में एक जैसी है। तो इंद्रिय का असल में जो अनुभव है वो गोलक के रूप में नहीं है। इंद्रिय तो, अब गोलक को अगर आप इंद्रिय कहोगे तो गोलक तो नेत्रभाष्य है ना। आपके नेत्र गोलक को मैं देख सकता हूँ और आप भी अपने नेत्र गोलक को दर्पण में देख सकते हो। तो ये गोलक रूपम हुआ कि लोचनम हुआ? ये तो रूप कोटि में आया। ये तो फिर लोचन की कोटि में नहीं आएगा। तो ये तो आदि पंक्ति में हो गया रूपम दृश्यम। ये तो पहले ही दृश्य है, मेरा भी दृश्य है, दूसरे का भी दृश्य है। लोचनम दृक्, लेकिन इसका रूप का जो दृष्टा है, रूप जिसको दिखाई देता है उसका नाम है लोचनम, नेत्र इंद्रिय। ओम चल रहा है? नहीं, कोई नहीं। हाँ जी, लाइट आ गया। तदृश्यम, तो इंद्रिय की पहचान कर लें, इंद्रिय को समझ लें। एक एक विषय को जानने की हमारे भीतर सामर्थ्य है। नेत्र इंद्रिय का अनुभव हम लोग कैसे करते हैं? बोले सामर्थ्य के रूप में करते हैं, आकार के रूप में नहीं करते। पहचानना इसको। आपको कैसे मालूम कि आपके पास नेत्र इंद्रिय है? कैसे मालूम है? बोले क्योंकि मैं देख सकता हूँ। चूंकि मैं देख सकता हूँ इसलिए नेत्र इंद्रिय है। चूंकि मैं सुन सकता हूँ इसलिए मेरे पास कान है। चूंकि मुझे स्पर्श मालूम पड़ता है इसलिए स्पर्श है। देखो, चूंकि मुझे स्वाद आता है इसलिए यह सिद्ध है कि मेरे पास रसनेन्द्रिय है। और चूंकि मुझे गंध ग्रहण होता है इसलिए मालूम पड़ता है कि मुझ में घ्राण इंद्रिय है। इंद्रिय की सिद्धि इसी बात से होती है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। शक्नोमि तस्मात् अस्ति, जो सामर्थ्य है वह कहती है कि इंद्रियां हैं। 5 हैं कि 6 हैं? तो बोले 5 ही हैं। बोले 6 क्यों नहीं है? क्योंकि छठा कोई विषय मुझे ग्रहण नहीं होता। ये देखो,
आखिर तो हमने ये क्यों कहा कि 5 ही विषय हैं? क्यों कहा? आखिर 6 विषय बोल सकते थे, 10 विषय बोल सकते थे। तो क्योंकि छठा कोई विषय ग्रहण नहीं होता, इसलिए, और 5 विषयों का ग्रहण होता है इसलिए तो 5 ही विषय हैं और 5 ही इंद्रियां हैं। क्यों 5 इंद्रियां हैं? एक ही इंद्री क्यों न हो? 2 क्यों न हो? 4 क्यों न हो? 3 क्यों न हो? क्योंकि मैं ये अनुभव करता हूं कि जिस इंद्रिय विशेष से रूप का ग्रहण होता है, उसी इंद्रिय से शब्द का ग्रहण नहीं होता, या व्यतिरेक है। और जिस इंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है, उसी इंद्रिय से स्वाद का ग्रहण नहीं होता। देखो, और जिससे स्वाद का ग्रहण होता है, उससे गंध का ग्रहण नहीं होता। तो चूंकि विषय से संबद्ध एक एक इंद्रिय मालूम पड़ती है, ठीक है ना, इसलिए 5 विषय हैं और फिर 5 विषयों को ग्रहण करने की 5 प्रकार की 5 प्रकार की मुझ में सामर्थ्य है। किसी में 4 प्रकार की सामर्थ्य देखने में आती है। हमारे जानने वाले ऐसे हैं जो गंध को ग्रहण नहीं कर पाते, तो उनको कुछ, तो मैं टहल रहा था उनके साथ, तो वो ले गए ऐसे जगह पे जहाँ नाला बह रहा था। मैंने कहा कहाँ ले आए आप? तो बोले मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि मुझे तो गंध का ग्रहण ही नहीं है, न सुगंध का न दुर्गंध का। कोई कोई लोग होते हैं भाई जो कलर ब्लाइंड होते हैं, तो उनको एक खास रंग ग्रहण में नहीं आता, तो क्या बोलेंगे कि मेरी इंद्रिय में यह सामर्थ्य नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंद्रिय का भी ध्यान कर सकते हो, हर समय आत्मा का ही ध्यान नहीं होता। इंद्रियों को ठीक से जानने के लिए उन पर थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत होती है। अब आप बताना नहीं कि मैं किसका ध्यान करके उठा हूं, ठीक है, लेकिन आप ध्यान जरूर कर सकते हो। बिना ध्यान दिए किसी वस्तु का आवरण भंग नहीं होता। ध्यान की ये सामर्थ्य है कि जिस पर व्यक्ति ध्यान देता है उसका आवरण भंग हो जाता है। इतनी सामर्थ्य है ध्यान में। जितनी भी डिस्कवरीज हुए हैं, है ना, जितना भी अन्वेषण हुआ है, अब सेब तो पता नहीं कब से नीचे ही गिरता था, तो न्यूटन के सामने भी गिरा तो उन्होंने ध्यान दिया, है ना, उन्होंने ध्यान दिया और जितना देना चाहिए उतना ध्यान दिया। तो फिर एक जो नियम था उसका अनावरण हो गया। नियम क्या था? गुरुत्वाकर्षण का नियम। तब उन्होंने कहा देयर इज ए लॉ ऑफ ग्रेविटी। जब तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया था तब तक इस बात पर पर्दा पड़ा हुआ था, आवरण पड़ा हुआ था। तो ये तो ध्यान बड़ी कीमती चीज है और हम सभी लोगों को परमात्मा ने दे रखा है और हम देते लेते भी हैं ध्यान को।
प्राइमरी स्कूल से जब वो हमारे मास्टर जी आते थे और टेबल पे छड़ी एक बार मारते थे और बोलते थे बच्चों ध्यान दो, तो आप कुछ देते थे ना उस समय? क्या देते थे? क्या देते थे? ध्यान। बस ये बात जरूर है कि कितनी देर तक देते थे। जैसे ही उन्होंने बोर्ड की ओर मुंह किया, ध्यान इधर उधर गया। तो इसका अभिप्राय है कि बचपन से हर व्यक्ति में प्रभु ने यह सामर्थ्य दे रखी है ध्यान देने की। अब उसको कितनी देर तक देना है, यह जो स्टेमिना है, यह जो बल है, आध्यात्मिक बल है, ये हमको बढ़ाना है। इसका अभ्यास करें तो ये बल बढ़ जाएगा। दीर्घ काल तक एक ही विषय पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो ध्यान न दिया जाए तो इंद्रिय की पहचान भी कायदे से नहीं होती। हम गोलक को ही इंद्रिय समझते रहते हैं। ये जो ऑपरेशन वगैरह होता है ना नेत्र का, वो गोलक की शुद्धि होती है, इंद्रिय की शुद्धि नहीं होती। इंद्रिय तो बहुत ही सूक्ष्म वस्तु है। ऐसी सूक्ष्म वस्तु है महाराज कि आप जब इस शरीर को छोड़ दोगे, इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन जब आप इस शरीर को छोड़ दोगे तो आपके साथ जाएंगी ये। गोलक नहीं जाएगा, इंद्रियां जाएंगी। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये भगवान ने गीता जी में कहा, षष्ठानि इंद्रियाणि और मनस्य, ये आपके साथ ही जाने वाली हैं। तो ये शुद्ध अशुद्ध नहीं होती, ध्यान रखना। गोलक में ही शुद्धि अशुद्धि आती रहती है। अच्छा, तो यह अगर ध्यान बन जाए कि अच्छा ये रही नेत्र इंद्रिय, ये दृष्टा है, और जो नेत्र इंद्रिय से भासने वाला, प्रकाशित होने वाला जो पदार्थ है उसको बोलते हैं रूप। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम। तदृश्यम माने लोचनम अपि दृश्यम। लोचन भी दृश्य है, क्योंकि मालूम पड़ता है। किसको मालूम पड़ता है? जिसको मालूम पड़ता है वो इंद्रियों का दृष्टा होगा। कौन है दृष्टा? बोले तदृश्यम दृक्तु मानसम। दृक् कौन है यहाँ पर? मन। मनसा एव दृश्यते दृश्यन्ते इंद्रियाणि। मन के द्वारा ही इंद्रियों को आप जानते हो। जब ध्यान देते हो तो इंद्रियां मालूम पड़ती हैं। अच्छा, मन तक अगर पहुंच गए तो अब कहते हैं, ये तीसरी पंक्ति है, धीवृत्तयः दृश्याः। इसलिए मैंने कहा था कि शैली इतनी धारदार है कि सीधे ही तत्व में प्रवेश करती है। देखो, रूप से उठे इंद्रिय में आए, इंद्रिय से उठे सीधे मन में गए। मन क्या है? मन का आकार, मन का रंग रूप तो कुछ पता नहीं चलता। मन की अनुभूति होती है किस रूप में? हम सभी के पास मन है। हम सभी लोग बिल्कुल विश्वस्त हैं कि हम सबके पास मन है।
कैसे जाना कि मन है, और किस रूप में जाना कि मन है, मन ऐसा है। तो ये भी एक बहुत सूक्ष्म विषय है। यह भी एक सामर्थ्य है। मनुते अनेनैति मनः, मन का लक्षण क्या है? मनुते अनेन, जिसके द्वारा मनन होता है। तो मैं कैसे विश्वास पूर्वक बोलूं कि मेरे पास मन है? बोले इसलिए क्योंकि आप सोच सकते हो, क्योंकि आप मनन कर सकते हो, क्योंकि आप स्मरण कर सकते हो, क्योंकि आप चिंतन कर सकते हो, क्योंकि आप निश्चय कर सकते हो। हमको मालूम है कि मैं निश्चय कर सकता हूँ, हमको मालूम है कि मैं सोच सकता हूँ। तो इसी को अंतःकरण भी बोलते हैं। अंतःकरण माने क्या हुआ? अंतःकरण किसको बोलेंगे? करण माने, हाँ, करण माने औजार, करण माने इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब देखो, करण माने कर्ता के अभीष्ट को प्राप्त कराने में जो सबसे निकट की वस्तु है, उसको करण बोलते हैं। ठीक है। तो यह जो मन है उसको कहा गया, देखो ऋषियों की सोच कितनी अच्छी है। ये मन है, उसको इन्होंने कहा करण है। ये करण है माने कर्ता नहीं है। अब ये जरा दिक्कत वाली बात है। करण है माने करण की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, करण की कोई दिशा नहीं होती, करण का अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। जिस लेखनी से आप लोग लिख रहे हो, उस लेखनी की कोई इच्छा नहीं है। इच्छा तो लेखक की है, प्रयोजन तो लेखक का है। लेकिन लेखक विद्वान भी होवे तो भी करण के बिना वो लिख नहीं सकता। ठीक है ना? विद्वान है, जानता है, सब चाहता भी है कि मैं लिख लूं, लेकिन क्या करें, कलम ने धोखा दे दिया। कई बार ऐसा होता है। कलम ही नहीं चली। लेकिन ध्यान रखना, लेखनी का कोई प्रयोजन नहीं होता, लेखनी की अपनी कोई दिशा नहीं है। तो अगर कोई मन को करण बोल रहा है तो ये तो थोड़ी बड़ी बात हो गई। इसका मतलब है कि मन की खुद की कोई दिशा, अब मानना पड़ेगा। अगर आप करण कहते हो तो ये मानना पड़ेगा, और या तो करण मत कहो। आपकी चॉइस है, मत कहो। तो इसकी अपनी कोई दिशा नहीं है, अपना कोई प्रयोजन नहीं है, और देखा जाए तो इसका कोई दोष भी नहीं है। अब मान लो आपने कुछ ऐसा वैसा लिख दिया और किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, मानहानि का केस कर दिया। अब जज साहब के सामने जब आप खड़े हुए तो आपने कहा कि मैं तो क्या कर सकता था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी लिखा वो इस लेखनी ने लिखा है, तो ये दंडनीय है, ये लीजिए आप इसको जेल में ना। ये तो चलेगा नहीं। करण का कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है।
अब अगर ऐसा निर्णय बनता है तो मनीराम तो बच के निकल गए। हाँ, फिर इनका तो कोई पाप पुण्य बनेगा नहीं। आपने करण कहा तो फिर करण का इम्प्लीकेशन भी तो आना चाहिए ना। बहरहाल तो अंतःकरण कहा गया। मन जो है करणात्मक है और बाहर है कि भीतर है? कहाँ मालूम पड़ता है? भीतर। तो भीतर के लिए शब्द आया अंतः। अभी पकड़ में आया? हमको ऐसा लगता है, ध्यान देते हैं, बाहर से विरत होकर के ध्यान देते हैं, तो हमको लगता है ऐसा है कि हमारे भीतर कोई सामर्थ्य है जो करणवत है, करण का काम करती है। मैं कुछ करना चाहता हूँ तो वो ठीक रहेगा, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, तो उसको सोचता है कोई, तो सोचने का करण है। जब कर्म करते हैं तो फिर कर्म जो केवल हाथ से नहीं करते और केवल बाहरी औजार से नहीं करते, पहले कर्म के बारे में भीतरी औजार से सोचते हैं। ठीक है, सोचते हैं, पहले कैसा हुआ था उसका स्मरण करके मिलाते हैं। तो स्मरण भी करते हैं, सोचते भी हैं, फिर विकल्प भी करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। विकल्प माने अल्टरनेटिव्स। अभी आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूँ, तत्वबोध में आपने पढ़ा, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। तो वहाँ कोई चार चीजें नहीं है, ध्यान रखना। एक ही सामर्थ्य के अलग अलग फंक्शन है। उस सामर्थ्य का नाम है मन और उसका फंक्शन है सोचना, स्मरण करना, याद करना, विकल्प करना। ये तो चार गिना दिया गया है, ऐसे तो हजारों फंक्शन है। जब व्यक्ति थोड़ा ध्यान करता है, गहरा ध्यान करता है, तो फिर पता चलता है कि अंतःकरण में तो फंक्शन माने व्यवहार कह लो, मन का व्यवहार, मन का वर्तन, बर्ताव हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं। एक सामर्थ्य है, उसका वर्तन अनेक हो सकता है, उसका बर्ताव अनेक हो सकता है। जैसे ये एक हाथ है, हाथ एक है, लेकिन उसका बर्ताव अनेक होगा। वो पकड़ भी सकता है, छोड़ भी सकता है, उठा भी सकता है, गिरा भी सकता है ना। हजारों बर्ताव होंगे उसके। ये तो यह जो मन संज्ञा प्राप्त कोई वस्तु है, जिसको हम लोग मन कहते हैं, वो एक सामर्थ्य है और उसका बर्ताव अनेक है। मोटा मोटा बताया, स्मरण करना, सोचना, विकल्प करना, निर्णय करना। तो उसको आरंभ में बुद्धि में बैठाने के लिए कहा गया अध्यवसायात्मिका बुद्धि ही। अध्यवसाय माने निश्चय, यू हैव कंक्लूडेड, उसको बोलते हैं निश्चय। ये कब निश्चय किया? सोच समझ के किया। ऐसे बोलते हैं ना, सारे पहलू पर विचार करके, अच्छा बुरा का विचार करके फिर हमने ये निश्चय किया। तो ये एक मन का फंक्शन है। अच्छा, निश्चय करने से क्या होगा? बोले अब जो करता है वो निश्चित किए हुए के अनुसार कर्म करेगा।
ये देखो, तो कर्म की बारी बाद में आ रही है, पहले उसके पीछे करण का व्यवहार हुआ, और वो करण कहाँ हैं? बोले भीतर हैं। इसलिए उनको कहा गया अंतःकरण। क्या है ये? बोले एक अद्भुत सामर्थ्य है, दिव्य सामर्थ्य है, सभी में है, दिखाई नहीं देती किसी को, इंद्रियों से तो किसी को नहीं दिखाई देती, भगवान की बड़ी कृपा है। अगर आपका मन हमको दिखाई देने लग जाए, राम राम, पता नहीं फिर कैसे कैसे क्या होगा मालूम नहीं। तो उन्होंने बड़ी कृपा करके इसको निराकार बना रखा है। ये केवल आपको ही दिखाई देता है। तो बोलते हैं ये मन नाम की जो सामर्थ्य है, इसकी अनेक वृत्तियां हैं। वृत्तियां माने बर्ताव, वर्तनम वृत्ति ही। वृत्ति किसको बोलते हैं? वर्तन को वृत्ति बोलते हैं। वर्तन माने फंक्शन, ऐसा समझ लेना। अनेक वृत्तियां हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य वृत्तियां हैं। जब से आप जगे हो तब से वृत्तियां चल रही हैं। अब उनमें कुछ वृत्तियां ऐसी आ गई होंगी जिसको आप याद कर सकते हो कि सुबह मैंने ये सोचा था, ऐसा एक आध याद रह जाती हैं। बाकी अगर मैं पूछ लूं कि 10 बजे आप क्या सोच रहे थे, तो ऐसा तो मैं शायद नहीं मान पाऊंगा कि 10 बजे आप बिल्कुल निर्विकल्प थे। तो आप कुछ भी नहीं सोच रहे थे, ऐसा तो मानना मेरे लिए काफ़ी कठिन बात है। निर्विकल्प होने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, हैं? तो 10 बजे आप सोच तो जरूर रहे थे, लेकिन क्या सोच रहे थे वो तो मालूम नहीं। क्या मतलब हुआ कि वो इस लायक नहीं थी कि उनको याद किया जाए, लेकिन वो चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। और तो और क्या बोलें, ऐसा प्रवाह है, स्वप्न में भी चलता रहता है, कभी बंदी नहीं होती। और तो और क्या बोलें, वेदांत के अनुसार सुषुप्ति में भी वृत्ति चलती है। इसलिए महाराज बलवत दृढ़म, गीता जी में अर्जुन ने कहा कि ये कभी थकता ही नहीं है, विचित्र है ये। थक जाता तो फिर कम से कम सो जाता, ये तो थकता ही नहीं है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। राम राम। तो ये मनी राम ऐसे चलते रहते हैं, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। उसमें कोई वृत्ति ऐसी होती है जो याद करने लायक होती है, काम की होती है, आदमी उसको धारण कर लेता है, धारण कर लेता है। इसलिए उसको मेधा, वो भी एक शक्ति है मन की, तो मेधा शक्ति बोलते हैं, याद करने की सामर्थ्य। अन्यथा तो प्राय निरर्थक चलती रहती है, दिन भर चलती हैं। क्या सब सार्थक थोड़ा होती हैं, बहुत सारी निरर्थक चलती रहती हैं। इसलिए बहुवचन में प्रयोग किया, दृश्याः, बहुवचन आया ना, दृश्याः धीवृत्तयः, वृत्तयः बहुवचन, धीवृत्तयः दृश्याः। अब ये कहना है कि जो धी वृत्तियां, धी मन बुद्धि, अंतःकरण, मन, सब एक ही वस्तु के वाचक हैं।
धीवृत्तयः अपि दृश्याः, बुद्धिवृत्तियां भी दृश्य हैं। अब समझ लें आप कि इसके लिए थोड़ा सूक्ष्मता चाहिए अंतःकरण में। भीतर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता गया तो दृश्य रूप में वृत्तियां दिखाई देने लगीं। दिखाई तो सभी को देती हैं, मालूम सबको पड़ती हैं, लेकिन माने जितना अभ्यास गहरा होता है तो धी वृत्तियां उतनी साफ मालूम पड़ती हैं। उनका वो उदित हो रही हैं ये मालूम पड़ जाता है, और वो अब लीन हो रही हैं ये भी मालूम पड़ता है। यहाँ तक कि उदित होने वाली हैं यह भी मालूम पड़ता है। जो क्लिष्ट कठोर वृत्तियां हैं वो तो हम सभी को मालूम पड़ता है। लोग बोलते हैं देखो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये जो आप बोलते हो तो इसका मतलब है कि अभी आया नहीं है, और उसके पहले ही आपने जान लिया। लेकिन मुझे ये विचार आ रहा है, साधारण सामान्य शांत विचार आ रहा है, ऐसा तो आप बोलते नहीं। वो तो वृत्तियां ऐसे दिखती हैं महाराज, साफ साफ उसका उदय होना अस्त होना, लहर की तरह। ध्यान में व्यक्ति बैठा है तो वृत्तियां दिखाई देने लगती हैं। इतना ही नहीं, क्या कहें, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। कौन सी वृत्ति लीन होते समय किस और वृत्ति को जगा देगी, ये जो संबंध है ना, एक वृत्ति का दूसरी वृत्ति के साथ संबंध, यह भी समझ में आने लगता है। ऐसा जो साधक है वो मन संयम बहुत प्रेम से करता है। जानता है कि अब ये वृत्ति आई है तो ये अगली को जगावेगी, तो पहले वाली को ही रोकता है वो। ट्रिगर करती है वो। एक वृत्ति अपने संबंधित वृत्ति को जगा देती है, रिले रेस की तरह। रिले रेस समझते हो ना, तो उसी तरह से वृत्तियां भी कमाल की चलती रहती हैं। लीन होते होते वो जो, क्या बोलते हो आप, बैटन कुछ बोलते होंगे, वो पकड़ा देती है अगली वृत्ति को, फिर अगली वृत्ति लेके दौड़ती है, फिर वो अगली वाली को पकड़ा देती है। बस ऐसे चलता रहता है दिन भर। तो जब स्वच्छ हो जाए, शांत हो जाए मन, वृत्तियां दिखाई देने लगे, तो ये तीसरी पंक्ति आप खुद ही बोल दोगे। क्या बोलोगे? दृश्याधिवृत्तयः। यह तो बिल्कुल सिद्ध है प्रभु कि धीवृत्तियां भी दृश्य हैं। दृश्यन्ते तस्मात् दृश्याः। चूंकि दिखाई दे रही हैं इसलिए इनको तो दृश्य कहना ही पड़ेगा। इंद्रियों की ये दृष्टा है, लेकिन ये स्वयं भी तो दृश्य हैं। ये बोल दिया। अब अगला अंतिम है, दृश्याः धीवृत्तयः साक्षी। धीवृत्तियों का दृष्टा कौन है? बोले वो जो कोई है उसका मैं नाम रखता हूं साक्षी, उसका नाम रखता हूं। ये साक्षी नाम क्यों रखा? साक्षी नाम क्यों रखा? साक्षात ईक्षते, ध्यान रहे, साक्षात ईक्षते
इति साक्षी, जो अपने दृश्य को साक्षात देखता है, साक्षात देखता है माने साक्षात देखता है माने करणम विनैव। क्या अर्थ बनाएंगे? करणम विनैव, बिना किसी करण के, बिना किसी मीडियम के, बिना किसी माध्यम के। अब देखो ना, जैसे नेत्र से रूप दिखाई देता है तो माध्यम चाहिए, प्रकाश चाहिए। रूप देखने के लिए प्रकाश चाहिए, एक कंफर्टेबल डिस्टेंस चाहिए, तब तो दिखाई देगा। फिर नेत्र खुला होना चाहिए, उसी दिशा में होना चाहिए, फिर उसके पीछे मन होना चाहिए, नहीं तो नहीं दिखेगा। अच्छा, मान लो मन है, वो किसी विषय में सोचना चाहता है, जानना चाहता है, पुष्प को जानना चाहता है, तो वो मन सीधे पुष्प को नहीं जान सकता। मन को नेत्रेंद्रिय का सहारा लेना पड़ेगा। तो मन से पुष्प जाना जाता है, वो ठीक है, लेकिन फिर उसको इंद्रिय का सहारा लेना पड़ा। इसलिए वो बिना सहारे के साक्षात विषय का दर्शन नहीं कर सकता। मन को जब हम लोग थोड़ा देखना चाहते हैं कि इसका क्या रूप रंग है, तो ये समझ में आता है कि मन में ऐसा कोई चिंतन नहीं हो सकता। ध्यान दे नारायण, मन से ऐसा कोई चिंतन नहीं हो सकता जो अतीन्द्रिय हो। इस पर विचार करना, मैं एक नहीं कहता कि आप मान ही लो, मान तो लो आप, फिर विचार करो। मन से ऐसे किसी विषय का चिंतन नहीं हो सकता जो अतीन्द्रिय हो। मन में राग द्वेष होते हैं, वो ठीक है, वो इंद्रिय से तो नहीं आया, वो भी ठीक है, लेकिन जिसके प्रति राग है वो तो इंद्रिय से आया। राग क्यों हुआ? भाई उसने इस तरह से व्यवहार किया, प्रेम से व्यवहार किया, सेवा करी, तो धीरे धीरे उसके प्रति राग हो गया, तो उसका व्यवहार तो इंद्रिय से आया। राग का जो हेतु बना वो नेत्रेंद्रिय से दृष्ट है, श्रोत्रेंद्रिय से दृष्ट है। इसलिए मैंने अब इस वाक्य को आप फिर मनन कर लेना अच्छी तरह से कि मन ऐसे किसी विषय का चिंतन नहीं कर पाता जो अतीन्द्रिय हो। वो कहीं न कहीं इंद्रिय से चित्त में प्रवेश हुआ और फिर उससे जुड़ी हुई बातों का वो चिंतन करता है। तो इसलिए मन को हम साक्षी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मन साक्षात नहीं देख रहा है। हाँ, कैसे देखता है? करणेन, साधनेन, साधनों के द्वारा। लेकिन जो बुद्धि वृत्तियों को देख रहा है, धीवृत्तयः, तो वो तो उसका सबसे अच्छा नाम अगर कोई हो सकता है तो वो दृष्टा नहीं,
सबसे अच्छा नाम उसका है साक्षी। बिना किसी साधन के, बिना किसी करण के आपका मन क्या कर रहा है ये देखने के लिए जरा लाइट जलाओ। लाइट नहीं चाहिए। अच्छा, मन को उतनी दूर है, इसको पास में ले आओ तब देखूंगा, तो दूर तो है ही नहीं। अच्छा, आंखें खोल के रखो तब देखूंगा, नहीं। धी वृत्ति को आप देखते हो तो कैसे देखते हो, कितनी दूर रख के देखते हो। अंधेरे में क्या मालूम नहीं पड़ता कि मन है कि नहीं है। बोले महाराज, अगर मैं अकेला हूँ, अंधेरा हो जाए तो बड़ी घबराहट होती है। तो ये घबराहट मन में ही है कि कहीं और है? उसको आपने जाना कि नहीं जाना? देखो, इसलिए ये बहुत ही प्यारा नाम, बिल्कुल उचित नाम रखा गया। क्या? दृश्याः धीवृत्तयः साक्षी। बोले महाराज, फिर साक्षी का दृष्टा कौन है? तब चौथी पंक्ति आई, दृक् एव। यह जो साक्षी है वो दृंग मात्र है, न तु दृश्यते। यह कभी भी दृश्य कोटि में प्रवेश नहीं करता, कभी किसी का दृश्य बनता ही नहीं है। ऐसे निषेध मुख से बोल दिया, न तु दृश्यते। कई बार साधक लोग जो हैं ध्यान में, हम सभी लोग करते हैं, बुद्धि से उसको पकड़ लेना चाहते हैं, साक्षी को पकड़ो। और बुद्धि बेचारी जो है वो लड़खड़ाती है। जब कहा गया कि न तु दृश्यते, कभी दिखाई नहीं दे सकती, किसी का दृश्य नहीं बनती, लेकिन हमारा प्रयास यही होगा कि मन धर लो इसको बस। तो वेद भगवान बोलते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। बोले गए थे तो जरूर पकड़ने के लिए, लेकिन अप्राप्य भाई अप्राप्य तो तभी कहा ना वेद ने जब वो पाने के लिए दौड़ा था। तो अप्राप्य मनसा सह निवर्तन्ते, लौट आते हैं मुंह लटकाए हुए। नारायण। दृगेव न तु दृश्यते, ये है साक्षी। तो ये विवेक की परिपाटी, विवेक की परंपरा का इस श्लोक में निदर्शन हो गया। इस विवेक में कुछ नियम हैं जिनको याद रखना चाहिए। क्या नियम है? मान लो पहला नियम तो यही है कि दृश्य और दृष्टा ये दोनों अलग होते हैं। मतलब ये है कि वही वस्तु दृश्य भी हो और वही वस्तु अपना दृष्टा भी हो, यह कभी नहीं होता। ये समझो नियम नंबर 1 है। और दूसरा, दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं होता। मैं दोहरा देता हूं, दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं होता। तीसरा, दृश्य स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता। नारायण।
तो दोनों अलग होते हैं। एक दृश्य स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता। दो दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। तीन दृष्टा स्वयं का दृष्टा, क्योंकि दृश्य बनेगा तब दृष्टा बनेगा। दृष्टा, चलो ऐसे बोल लें, दृष्टा स्वयं का दृश्य नहीं हो सकता। दोहरा देता हूं, दृष्टा स्वयं का दृश्य नहीं हो सकता। ये 4 नियम बने। इन नियमों की परीक्षा कर लो। वेदांत में ऐसा वाक्य आता है, शास्त्रस्य प्रवृत्ति, शास्त्र की प्रवृत्ति क्या है? बोले उद्देश्य लक्षण परीक्षा च। शास्त्र ऐसा कहता है कि पहले मैं कुछ बोलता हूँ, नाम लेता हूँ, फिर उसका लक्षण करता हूँ, फिर उस लक्षणों की परीक्षा करता हूँ कि वो लक्षण सही हैं या नहीं हैं। तो अब देखो इसमें घटाओ। रूपम दृश्यम, लोचनम दृक्, गुड। रूप दृश्य है, इंद्री नेत्र इंद्री उसका दृष्टा है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है ना? रूप से नेत्र को नहीं देख सकते, पक्का है। रूप से माने रूप कभी भी नेत्र का दृष्टा नहीं हो सकता, ये भी नियम घट गया। रूप स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी घट गया। और जो लोचन है वो स्वयं का दृश्य नहीं हो सकता, ये चौथा नियम है, दृष्टा स्वयं का दृश्य नहीं हो सकता। तो नेत्र इंद्रिय स्वयं अपना ही दृश्य बन जाए ऐसा नहीं होता। तो ये तो पहली पंक्ति में चारों नियम घट गए। अब अगले पे चलें। इंद्रिय और मन दोनों अलग अलग हैं, पहला नियम घट गया। फिर इंद्रिय से मन कभी प्रकाशित नहीं होता। माने इंद्रियां जो हैं वो मन का दृष्टा कभी भी नहीं बन सकती। तो दूसरा नियम था कि दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। तो इंद्रियां कभी मन का दृष्टा नहीं बनती। तीसरा नियम, इंद्रिय स्वयं का दृष्टा नहीं बन सकती। तीसरा नियम भी हो गया। और मन स्वयं का दृश्य कभी नहीं बन सकता, ये भी ठीक है। हाँ, तो दोनों जगह ये नियम घट गए, चारों के चारों घट गए। अब अगले पे चलें, ध्यान पूरा चाहिए। दृश्याधिवृत्तया, धीवृत्तियां दृश्य हैं, बुद्धिवृत्तियां दृश्य हैं। तो जिसका ये दृश्य है वो बुद्धिवृत्तियों से अलग होना चाहिए। नियम बना फिर ये तो। बुद्धिवृत्तियां जिसका दृश्य बनती हैं वो बुद्धिवृत्तियों से अलग होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि मन को कैसे जानते हैं? बोले मन को मन से ही जानते हैं, ऐसा हम लोगों को लगने लगता है।
मन से ही मन को जानते हैं। वृत्तियों को कैसे जानते हो? बोले वृत्तियों को वृत्तियों से ही जानते हैं। तो अब ऐसा जो हम लोगों को लगता है तो वो तो इस नियम के विरुद्ध हो गया। पहला ही नियम है कि दृश्य और दृष्टा में भेद होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर मन दृश्य बन रहा है तो उसका दृष्टा मन से भिन्न, धीवृत्तियों से भिन्न कोई और वस्तु को होना चाहिए। हाँ जी, तो ये पक्का हो जाएगा कि दृश्य स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता, नियम है। तो धीवृत्तियां स्वयं का ही अपने आप ही दृष्टा बन जाएं तो ये नियम तो गड़बड़ हो गया। तो धीवृत्तियां स्वयं का दृष्टा नहीं बन सकती। हमको तो लगता है कि मन से ही मन को जानते हैं। तो किसी ने कहा कि एक वृत्ति को दूसरी वृत्ति से जानते हैं। बात हो गई। वृत्तियां अनेक हैं तो एक वृत्ति को दूसरी वृत्ति से जानते हैं, दूसरी को तीसरी से जानते हैं, तीसरी को चौथी से जानते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे 4-5 बैठे हों और आपस में किसी विषय को लेकर के डिस्कशन कर रहे हो। बोलते हैं ना, मन आपस में बात कर रहा है जैसे लगता है। एक ने ये कहा, फिर उस दूसरे ने कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, फिर तीसरे ने कहा ऐसे नहीं ऐसे है, चौथे ने कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, और देर तक बतियाते रहे। आपस में ही मन ही मानो किसी विषय पर 5-5 मत को लेकर के बात कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। आपने ध्यान दिया हो तो जरूर प्रतीत होगा, गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, ऐसे लगता है। तो फिर तो यही हुआ कि एक वृत्ति दूसरे को जानती है, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथी को, चौथी को पहला जानता है। इसमें क्या दोष है? इसमें दोष ये है कि युगपत वृत्ति नहीं होती। वृत्ति युगपत का अर्थ है साइमल्टेनियस। एक ही काल में 2 वृत्तियां नहीं होती। वृत्ति क्रम से आती हैं और इसलिए प्रवाही के रूप में अनुभव में आती हैं। एक आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, ऐसे आता है। दृष्टा और दृश्य हमेशा युगपत होते हैं। ये नियम है, सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। माने जिस काल में दृश्य है उसी काल में दृष्टा को होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी रूप को देख रहा हूं तो यह पुष्प है और आंखें भी इसी समय हैं, तब तो देखूंगा। मानो पुष्प को आपने हटा दिया और तब मैं आया, तो मैं कैसे देखूंगा? ठीक है ना? तो दृष्टा और दृश्य को समकाल में होना आवश्यक है। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस, संस्कृत में बोलते हैं युगपत, समकाल।
दृष्टा दृश्य का संबंध ही नहीं हो सकता यदि काल विषम हो जाए। देखो, इंद्रिय काल और मनस काल एक ही हो तब मन के द्वारा इंद्रिय को देखोगे। विषम काल नहीं हो सकता। अगर यह नियम पकड़ में आता है तो फिर ये कहना पड़ेगा कि एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति को जानना, इसका मतलब है कि दो वृत्तियों को समकाल में होना चाहिए। ठीक है ना? दृश्य वृत्ति भी उसी काल में हो और दृष्टा वृत्ति भी उसी काल में हो। और फिर दृष्टा वृत्ति का फिर जो दृष्टा वृत्ति तीसरी आएगी हैं, वो भी उसी काल में होगी। और फिर उसका दृष्टा बनने के लिए जो चौथी वृत्ति आएगी तो ये तो अनवस्था हो गई। अनवस्था बोलते हैं माने इसका तो कोई अंत ही नहीं है, फिर दिमाग फट जाएगा। एक समय में एक ही वृत्ति संभाले नहीं संभलती, और महाराज 50, 60, 100 क्यों, अनंत वृत्तियां एक साथ आ जाएं तो ये तो जो हम लोगों का एक शिवलिंग की तरह से सिर है उसमें केवल अंग विन्यास कर दिया गया है तो शिवलिंग ही। आप सभी लोग क्या समझते हो कि कोई अलग है? सबका वही है, केवल थोड़ा यहाँ एक चीरा लगा दिया, मुंह बन गया, थोड़ा ऐसे ही है सब। अंग विन्यास करके थोड़ा भिन्न भिन्न कर दिया, किसी की नाक टेढ़ी कर दी, किसी की सीधी कर दी, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, किसी की चपटी, किसी की नुकीली। ये तो मालिक साहब व्यस्त है ना, तो अपना कुछ कुछ करते रहते हैं। पहले एक लोदा बना देते हैं, शिवलिंग हो गया। अब मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, ठीक है ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क दिखता ही नहीं है। अब आप भी ऐसा देखोगे तो दिखेगा बहरहाल। तो ये फट जाएगा महाराज बोला, अगर अनंत वृत्तियां एक साथ इसमें घुस पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। वृत्तियों की युगपत अवस्था कभी नहीं होती। इसलिए वृत्ति ही वृत्ति का दृष्टा बन जाए, यह कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा एक जगह हो सकता है तो फिर ये भी कहना पड़ेगा कि इंद्रियां ही इंद्रिय का दृष्टा है। फिर ये भी कहना पड़ेगा कि रूप ही रूप का दृष्टा है। तब फिर आप हर जगह लगाओ इसको, तो लगेगा नहीं। इसलिए भाई जब प्रवाह रूप में वृत्तियां हैं, प्रवाह रूप में वृत्तियां हैं, तो लीयमान वृत्ति जब लीन हो जाती है तब उदीयमान वृत्ति का उदय होता है। ठीक है? समकाल में इनकी उपस्थिति नहीं होती। अब ऐसी दशा में वो दृष्टा दृश्य कैसे बनेंगे? जिसको दृश्य बनाना था वो तो लीन हो गई, वो तो चली गई। इसलिए फिर यह बात बिल्कुल निश्चय करना है, बहुत दिनों तक ये चलता रहता है भीतर कि मन ही मन को जानता है। लेकिन यह अविवेक है। विवेक तब होगा जब यह बात सिद्ध हो जाए मेरे सामने कि मन का दृष्टा मन से इतर है, मन से भिन्न है।
और वो कैसा है? बोले वो और कुछ हो सो हो, वो साक्षात देखता है, इसलिए उसका नाम है साक्षी। एक लक्षण ये किया यहाँ पर। दूसरा लक्षण क्या किया? दृगेव, वह दृंग मात्र है, कभी भी किसी का भी दृश्य नहीं बनता। ध्यान रखना, नियम नंबर 4, स्वयं का भी दृश्य नहीं बनता। हाँ, हमने बोला था दृष्टा स्वयं का दृश्य नहीं बन सकता, वो नियम यहाँ आके घटता है। साक्षी स्वयं का भी दृश्य नहीं बनता। हो ये है। इसलिए वेदांतों में कभी कभी लोग शब्द प्रयोग करते हैं, दूसरे दार्शनिक लोग करते हैं, बौद्ध करते हैं। स्वसंवेद्य एक शब्द बोलते हैं, स्वसंवेद्य। द्य ये गलत है, वेदांत इसको स्वीकार नहीं करता। वेदांत बोलेगा स्वप्रकाश, स्वप्रकाश से नहीं। याद रखना, ये परंपरा, ये संप्रदाय का अर्थ है, इसको याद रखना। स्वयं प्रकाश्य है ऐसा बोल दोगे तो दृश्य बन गया। स्वयं प्रकाश है ये ठीक है, स्वसंवेद्य बोलोगे गलत होगा, क्योंकि वेद्य बन रहा है। वेद्य माने ज्ञान का विषय, वेदन का विषय। स्वयं अपना ही वेद्य हो जाए, स्वयं अपना ही विषय बन जाए, ये गलत है। विषयत्वेन दृश्यत्वेन कभी भी उसका बोध नहीं होता। तो इसलिए कहा दृक्। दृक् कह के संतोष नहीं हुआ, क्या बोलते हैं? एव, दृक् एव। इतने से भी संतोष नहीं हुआ तो अगला एक वाक्य और बोल दिया, न तो दृश्यते। दृगेव न तो दृश्यते। ये कल देखेंगे हम लोग। अब इस पर थोड़ी देर मौन रह के मनन कर लेना आप लोग। थोड़ा पाचन करने का प्रयास करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि